हेलो एवरीवन, साइंस किस के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और यहाँ पे हमें इंजू को दिखाया जाता है जी कैसे फ्लैट नंबर 72 को यूज करके फीमेल लीड के ऊपर नजर रखते थे और अपने ड्रीम हाउस को देखते थे। अब मेल लीड फीमेल लीड को देख रहा होता है और एकदम से चुप जाता है, कहीं उसको ना देख ले। फीमेल लीड गढ़ के उधर चले जाते हैं। मेल लीड इस फ्लाइट के अंदर हर चीज ढूंढता है, पूरा फ्लाइट खाली होता है। तभी उस घर के अंदर एक फोन मिलता है। इधर एक फोटोग्राफर यूनियन की फ्रेंड यून है, पुलिस को बताते हैं कि मैं उस रात को उधर ही थी, एज इंटर काम कर रही थी। तभी मैंने देखा कि फीमेल लीड छत से भागकर आ रही है, जो कि एलिवेटर बिजी थी और हांस चोला अपनी फीमेल लीड काफी घबराए हुए थे। इधर यूनी बोलती है कि मैंने इसलिए नहीं बताया पहले क्योंकि मैं डरी हुई थी, अपने भाई के लिए चिंताजनक थी, कहीं मेरे भाई का भी वही हाल ना हो जाए जो बाकी आदमियों का हुआ। वो एक अंडर वाटर फोटोग्राफर था, बट अब देखो उसके लिए मैनिपुलेट होकर ऑक्शन की छोटी मोटी फोटोग्राफ खींचता पेंटिंग की। और इधर यूना ये भी बताती कि उसने रिकॉर्ड नहीं किए वो कन्वर्सेशन जो ड्रेसिंग रूम की हुई थी। इधर डिटेक्टिव चोयंग बोलती है मुझे तो लग रहा है सच बोल रही है। इधर अपनी फीमेल लीड ऑक्शन की तैयारी कर रही होती और बाहर निकल रही थी। तभी एकदम से मेल लीड आके उससे मिलता है, मुझे 5 मिनट तुमसे बात करनी, नहीं अभी ऑक्शन है। तो मेल लीड बोलता है तुम्हें ये भी पता है जो तुम्हारे बारे में कितना कुछ जानती थी और वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड संजय से कैसे मिले और उसके बारे में कैसे पता लगा, तुम्हें नहीं जानना। इधर फीमेल लीड बोलती है जान के क्या ही होगा, कुछ चेंज तो नहीं हो सकता। इधर वो ऑक्शन करने चले जाते, पर इधर ऑक्शन पूरा मैनिपुलेटेड होता है। जो चेयरमैन होती है उन्होंने एक बंदे को पांचों पेंटिंग दिखा रखी होती है। उनको कहते हैं आप किसी भी कीमत पर खरीद लीजिए, ये काफी महंगी बिकने वाली, काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में एमडी के बाहर 2 आदमी को प्लांट कर दिया जो उसकी प्राइस बार बार बढ़ाता रहता है। इधर जैसे ऑक्शन खत्म होता है एकदम से पुलिस आ जाती है और फीमेल लीड को कहती है आप पुलिस स्टेशन चले, तो फीमेल लीड मना कर देती है। वो कहती है अभी मैं काम करूँ। पुलिस कहता है कि आपको ऐसा सस्पेक्ट यूनजी के मर्डर केस के अंदर अरेस्ट किया जाता है। इधर फीमेल लीड को पकड़ के लेकर चले जाते हैं। फीमेल लीड जाते हुए फोटोग्राफर यूनहे को अपने मेल लीड को देखते हैं। इधर मेल लीड फीमेल लीड के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो देखता है कि फोटोग्राफर यूनहे बिना पार्किंग लॉट के अंदर आ जाए। पीछे यूनहे आ रही, वो बोलती है आप कहाँ पर जा रहे हैं। उसका भाई बोलता है तुमने मुझे क्यों बताया, कि आपको बताते तो आप कौन से यकीन करते। इधर फोटोग्राफर यूनहे कुछ भी नहीं सुनता और पुलिस स्टेशन के लिए चला जाता है। इधर मेल लीड को एकदम से कॉल आता है, ये कोई और नहीं उसका हैकर फ्रेंड होता है जो पहले छोटे मोटे इंश्योरेंस फ्रॉड किया करता था और बार बार कहता है मैं फ्रॉड खेलता हूँ इसीलिए मेरे पाँव पे लग जाते। इधर वो फोन पे अनलॉक कर देता है और कहता है काफी सारे ऑडियो फाइल है बट फिंगरप्रिंट लॉक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर मेल लीड भी पुलिस स्टेशन के लिए चला जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में फीमेल लीड से क्वेश्चन किया जाता है कि आप उस टाइम पे कहाँ पे थे। वीडियो के अंदर दिख रहा है एलिवेटर की कि 10:58 पे यूं जी छत के लिए गई थी 12th फ्लोर से, आप 10:02 पे एलिवेटर से 12th फ्लोर पर गई और 10:11 पे यूनजी छत से नीचे गिरी है। इधर फीमेल लीड बार बार मना करते रहते कि मैंने यूनजी को नहीं देखा, सिर्फ पार्टी में ही देखा था खरीद टाइम। इधर डिटेक्टिव बोलता है हमारे पास में सर्कमस्टेंस है, हम उसे स्टोरी बना सकते हैं। फीमेल लीड बोलती है ठीक है, मैं गई थी 12th फ्लोर के उधर बट मैंने देखा कि यूनजी ड्रेसिंग रूम में नहीं है और फिर मैं छत के उधर भी गई थी, पर जब तक मैं छत पर पहुंची तब तक यूनजी वहां से कूद चुकी थी और मैं डर गए थे कि मेरे ऊपर नाम आ जाएगा, तो मैं फटाफट वहां से भाग गई। कि आप भागी क्यों, आपको तो कॉल करना चाहिए 911 उनको। फीमेल लीड बोलती है मेरा कौन यकीन करता है। इधर डिटेक्टिव तो भी यकीन नहीं करते। इधर जून भी उनको पता लगता है फीमेल लीड अरेस्ट हो गए और इधर स्माइल करता है। इधर फोटोग्राफर यून है अपनी फीमेल लीड से मिलने आता है। इधर वो फीमेल लीड को बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम श्योर हो, बट मुझे पता है कि तुम्हारे बैंगविन है विटनेस। तो यूनो बोलता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें बिलीव करता हूँ, मैं कुछ भी करूँ। इधर फीमेल लीड उसको पास बुलाते हैं, उसके कान में कुछ कहती है। इधर अपनी मेल लीड ने उधर कैमरा भी लगाया होता है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। तभी एकदम से एसी रूम के अंदर डिटेक्टिव सोंगेल आ जाता है। वो मेल लीड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बट उसको इंश्योरेंस की फाइल चाहिए होती है जो कि पहले उसके टीम विक्टिम हो चुके होते हैं जो उसको लाइक करते हैं। इधर मेल लीड बोलता है तुम हैंडल कर लोगे, तुमको लगता है कि वो कबूल कर लेगी, सिर्फ 12 घंटे हुए, तुम अरेस्ट वारंट निकाल पाओगे इसके लिए। सोंगेल बोलता है तुम्हारा काम खत्म हुआ, यहाँ से जाओ। इधर मेल लीड जैसे बाहर निकलता है सोंगेल की वाइफ से स्वयं से मिलता है और यहाँ से चला जाता है। इधर फोटोग्राफर यून है फटाफट रॉयल ऑप्शन की बिल्डिंग के अंदर आता है और मेल लीड भी उसका पीछा करता है, तुम जिस चीज को ढूंढो मेरे पास में है। तो यूनिक बोलता है
वो बेगुना है, वो तो अपन को पता लग जाएगा, उस मेमोरी कार्ड में देखेंगे। अपन को पता लगता है मेन लीड ने एक लिफ्ट सर्विसिंग एजेंसी को वो वाला वीडियो भेजा था जब फोटोग्राफर ने अपनी फीमेल लीड से मिल रहा था। उन्होंने बताया था कि एक मॉनिटर रूम है एग्जीबिशन रूम के अंदर जहाँ से फीमेल लीड निकलती है, वहाँ का टाइमिंग नोटिस करो। वहाँ का टाइमिंग देखते 10-11 पे यहाँ पे निकली है, तो इंजू को नहीं मार सकते। और ये एविडेंस पुलिस देख लेती है और उनको अपने फीमेल लीड को छोड़ना पड़ता है। जब फीमेल लीड बाहर आती है तो मेल लीड से मिलती है और कहती है थैंक यू सच्चाई को बाहर निकालने के लिए। इधर जो यंग मेल लीड को बता देती है कि आप केस क्लोज हो जाएगा, युंजू ने खुद को ही खत्म किया है। इधर मेल लीड फीमेल लीड से बोलता है कि आप चीज का यकीन करती है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये कहकर फैमिली यहाँ से चली जाती है। इधर अगले दिन रोयल ऑफिसर में काम करने के लिए आ जाता है और यून है उसको देख लेती है। इधर मेल लीड को दूसरा केस दिया जाता है, बट मेल लीड अभी भी फीमेल लीड के बारे में सोच रहा होता है और फटाफट यहाँ से चला जाता है। इधर रोयल ऑफिसर की चेयरवुमन बोलती है हम तो तुम्हारे पास में लीगल टीम भेजने वाले थे, बट उससे पहले तुम आ गए। बाद में ऑक्शन काफी अच्छा है। इधर मेल लीड उस हैकर से मिलने के लिए जो इधर सोकर खेल रहा होता है और कहता है अब तुम्हारे पाँव में नहीं लगी क्या, अब तो ठीक है। कहता है वो ऑडियो फाइल, हाँ ये ऑडियो फाइल है, और ये सारी ऑडियो फाइल अपनी फीमेल लीड से रिलेटेड है, हास्य वाला से। इधर मेल लीड बोलता है तुम्हारा दूसरा भी काम भी करना है, तुम्हें हिंसू को ढूंढना, उसे ट्रेस करना है। हिंसू और कोई नहीं, अपना मेल लीड के बहन के मर्डर केस के अंदर सस्पेक्ट था जो उसका एक्सीडेंट हुआ था। इधर मेल लीड सारी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, बट उससे कुछ भी पुख्ता नहीं मिलता और यहाँ से वो फीमेल लीड के घर के उधर देख रहा होता। और ऐसे ही यूं जीवी फीमेल लीड के ऊपर नजर रखते थे, इसी अपार्टमेंट थे। तभी वो नोटिस करता है ये जो हाउस है उसके आगे दो डॉल है, और एक तो यूंजी की खुद की है कि वो टीवी एंकर थे, बट एकदम से उन्होंने स्विच कर दिया रोल ऑप्शन को। दूसरा बंदा डॉक्टर है क्योंकि उसका कोट पहना होता है और सर्जिकल मास्क भी होता है, और मेल लीड का दिमाग एकदम से चमकता है। फीमेल लीड का सेकंड विक्टिम एक सेक्रेटरी था ना, वो भी डॉक्टर था। द फीमेल लीड को इंसोम्निया होता है, उसे रात को नींद नहीं आ रहे थे, वो डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर बोलती है मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ, तो इसलिए आखिरी बार गोलियां सब्सक्राइब, पर तुम्हें अब इन गोलियों से दूर रहना है कि तुम्हारे ऊपर असर नहीं करते, तुम्हें थेरेपी में जाना चाहिए। फीमेल लीड बोलते नहीं मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। अपन को देखता है फीमेल लीड का सेकंड विक्टिम था यून हो, जो कि डॉक्टर था, उसके साथ में मिसबिहेव करता था और गलत जगह पे छूता था, इनअप्रोप्रिएट टच करता है। इधर मेल लीड नर्स से मिलने के लिए आ जाती है। तो नर्स से पूछता है कि डॉक्टर यूनहो की जो समय पार्टनर थी और कोई नहीं हांसियोला थी ना, इधर वो फोटो दिखा देता और नर्स बोलती है हाँ, और साथ में ये भी बताते हैं कि वो एक टीवी रिपोर्टर को उससे पहले डेट कर रहा था। मुझे नहीं लगता हांसियोला को पता था उसके बारे में, और 2 महीने बाद में ब्रेकअप भी कर दिया था उस टीवी रिपोर्टर के साथ में। वो भी अजीब सी थी, खाना लेकर आते बट डॉक्टर यूनान ने बार बार उसको मना किया था। इधर यूजी बोलती है तुम मेरे साथ मेरा खाना नहीं खाओगे तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, और डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश करता, तभी वो उनसे चॉपस्टिक से गाल पर लग जाते हैं और उनके ब्लड निकलता है, और ये नर्स देख लेती है। इधर नर्स बताती है कि 2 महीने के पीरियड होता है, उसके बाद में उनके पेशेंट बन जाते हैं एक तरीके से, और साइकेट्रिस्ट उनके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रख पाते, इसलिए उन्होंने उनको काउंटर ट्रांसप्लांट कर दिए। इधर फीमेल लीड दूसरे बंदे से मिलते हैं जिसने सारी पेंटिंग ली थी, वो थैंक यू बोलता है और बुसान के लिए टिकट देता है चेयरवुमन को। तो वहाँ पर ऑप्शन करेंगे इन पेंटिंग की, जो कि 5 के 5 पेंटिंग थी जिनके लिए चेयरवुमन ने उनको टिप दी थी, और फीमेल लीड आकर चेयरवुमन को दे देती। इधर फीमेल लीड पेंटिंग्स देख रही थी, तभी एकदम से मेल लीड आ जाता है। मुझे तुम्हें कुछ बताना, तुम्हें पता है यूजी तुम्हें स्टॉक कर रही थी, और तुम्हें पता है क्यों? सुंजे के कारण नहीं, डॉक्टर यूनहो के कारण। वो उनकी एक्स थी, उसने सोचा हो कि उसका क्या ही फ्यूचर हो अगर वो डॉक्टर को डेट करेगी। तुमने उससे सब कुछ छीन लिया और इस चीज से अपसेट हो गए, इसलिए उसने तुमको रोल ऑप्शन को उधर फॉलो किया, और टीवी एंकर से वो इधर एक इंटर्न बन गए। फीमेल लीड बोलती है इसके कारण उसने आपको खत्म किया। मेल लीड बोलते पता नहीं, हो सकता है उसको किसी और ने मारा, बट तुम्हें इससे क्या फायदा हुआ उसके मरने से और तुम्हारे 3 एक्स मरने से। फीमेल लीड बोलती है मैंने आज तक कोई भी गेम नहीं किया, मैंने आज तक सब कुछ हारा, आई लॉस्ट एवरीथिंग, इसलिए मैं भी अपने आप से यही क्वेश्चन पूछती हूँ। और यहाँ से फीमेल लीड जाने लगता, तभी एकदम से वो बेहोश हो जाते और मेल लीड उसको संभालता है। द डॉक्टर बताते कि वो मेडिसिन लेते हैं इंसोम्निया के लिए, बट उसको अब नहीं लेने चाहिए। इधर वापस से मेल लीड आकर चेक करता है, फीमेल लीड इधर नहीं होती है, और अपन को पता लगता है कि फीमेल लीड एकदम से मिलने के लिए आई हुए ये और उनके सीओ से। और इधर अपन को दिखता है कि यहाँ पर एक पेंटिंग देख रही थी फायर की। उनको पता लगता है कि फीमेल लीड के मॉम डैडी ये फायर एक्सीडेंट में मर गए थे, और फीमेल लीड ही लोन सर्वाइवर थे, अकेली बची थी उस एक्सीडेंट के अंदर। इधर वो यूनबोंग से मिलती है, यूनबोंग बोलता है कि आपका ऑफर अच्छा है, मुझे प्रॉफिट होगा, मैं सिर्फ नंबर की तरह अट्रैक्टिव नहीं पीपल की तरफ भी होता।
फीमेल लीड बोलती है मैं ऐसे डील नहीं करते, यहाँ से जाने लगते, रुको। फिर फीमेल लीड बोलती है मुझे लगा आप यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक है, आपसे फीलिंग से अलग रखते होंगे। वुमन का बिल्कुल भी अच्छा लगता है जब बिजनेस को और पर्सनल चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए। तो यूनिकॉर्न बोलता है ठीक है मैं डील करूंगा आपके साथ में। इधर मेल लीड ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता जब वो बार ओनर से बात कर रहे होते। इधर बार ओनर बोल मेरे सामने तुम रो सकते हो, इट्स ओके, तुम्हारे पेरेंट्स मरे तब भी तुम नहीं रोए। इधर फैमिली बोलते वो भी मेरी गलती थी, मेरे साथ में ऐसा कुछ होता। इधर बार ओनर बोलते तुम ये सब कुछ कब तक दबा कर रखोगे, एक ना एक दिन फट जाओगी, तुम अंदर से टूट चुकी हो। तो फीमेल लीड बोलती है मैं नहीं टूट सकती, मैं सर्वाइव करके रहूंगी, मैंने अपने पेरेंट्स के अलावा भी सर्वाइव किया है ना, मुझे आग में तो मुझे मर जाना चाहिए। इधर अपन को दिखता है फोटोग्राफर यूनिक फोटोग्राफ खींच रहा था, मेन लीड आता है और कहता है फीमेल लीड के बचपन में क्या होता है मुझे बताओ। तो फोटोग्राफर यूनिक बोलता है कि पुरानी चीजें पास्ट को खरीदने से कोई मतलब नहीं है, उसको जीने दो ऐसे, बाकी हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और ये बात तब की है जब हम 15 साल के थे, तभी मॉम डैड उसके मारे गए फायर एक्सीडेंट के। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि उसकी जिंदगी काफी डिफिकल्ट रही। इधर यूने आ जाती है और बता देते हैं कि चुआंग फैमिली फ्राइड केस है और आपको भी उससे बचकर रहना चाहिए। वो अपने आसपास में सबको तबाह कर देते हैं, वो अकेली बचे थी, वो सबके लिए बेड लेकर आती है, उसे आप फटाफट अरेस्ट कीजिए इंश्योरेंस फ्रॉड के अंदर। उसका भाई उन्हीं उसको साइड में लेकर जाए, तुम कुछ भी बोल रही हो। इधर मेन लीड उस केस के बारे में रिसर्च करता है और डिटेक्टिव जोइंग को बता देता है और जोइंग बोलती है बट फिर भी बाकी जो 3 लोग के साथ में वो, तो फिर बोलता है कि मुझे लगता है मेरी बहन की तरफ इसका भी लक खराब है, इसको भी लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, इसका बैड लक ही चल रहा है और वही ट्रेजेडी के बारे में एक दूसरी ट्रेजेडी फॉलो अप करती जा रही है। मुझे लग रहा है ये सिर्फ बैड लक है और मैं भी उसको नरक के अंदर ढकेल रहा हूँ। इधर फीमेल लीड घर पर आ जाते और तैयार हो रही होती है और बार ओनर से बात करते। बार ओनर बोलती है तुमको वहां पर जाने की जल्दी नहीं है। तो फीमेल लीड बोलते मुझे जाना पड़ेगा, मुझे रिस्पेक्ट पेड करना। इधर वो मेडिसिन को डस्टबिन में डाल देते हैं और इधर अपन को पता चलता है फीमेल लीड के एक्स हस्बैंड सियोंग जे का मेमोरियल है और वो सेरेमनी के अंदर आई हुई है। इधर सियोंग जे के मॉम उसके भाई भी होता और उसकी मॉम अपनी फीमेल लीड को काफी डांटती और ये चीज अपना मेन लीड देख रहा था। इधर वो मॉम बोलती है हम सबके अगेंस्ट जाकर उसने तुमसे शादी करे, अगर तुमसे नहीं मिलता तो आज जिंदा होता। तभी सियोंग जे का भाई बोलता मुझे तुमसे बात करनी, बताता कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरे ब्रदर ने ली थी पर जस्ट मरने पर उसने कैंसिल कर दी, ऐसा क्यों किया। वो इंश्योरेंस वाले बारे अलग कॉल करते, उसने और औरत भी आया था और सोंग जी को बोल भी रही थी कि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ना। अपन को दिखाया जाता है कि औरत और कोई नहीं यूंजी होते हैं, वो काफी जोर जोर से हंस रही होती है। इधर सोंगजे का भाई बोल रहा था तुमने ये इंश्योरेंस के लिए किया है ना, तुम्हें बेनिफिट्स थी ना, और मेरे भाई को जब शक हुआ तो उसने नाम वापस से ले लिया और तुमने उनको मार दिया ना, अगर तुम वहां से नहीं दोगी मैं उस औरत से पूछ के आऊंगा। फीमेल बोलते वो औरत भी उस दुनिया में नहीं है। तो सोंगजे का भाई बोलता इसका मतलब तूने सबको मार दिया है ना। फिर उसको वो काफी फोर्स कर रहा होता और शोल्डर पर काफी दबा रहा था। फीमेल को काफी दर्द हो, तभी एकदम से मेल लीड आता है कि आप कौन है, मैं वही इंश्योरेंस एजेंट जिसने आपको बार बार कॉल किया था। इधर रिस्पेक्ट पे कर रहा होता और फोटोग्राफर यूनिक बार बार पीछे देख रहा था फीमेल लीड कहाँ पे। इधर फीमेल लीड अकेली खड़ी होती अपने एक्स और उनके रिंग को निकाल कर फेंक देती है क्योंकि वो कितनी खुश थी उस दिन योट के ऊपर जब उसने प्रपोज किया। इधर मेल लीड पीछे से आता और वो बोलता है ये सब क्या कॉन्सिडेंट है, सबका बैड लक है, तुम्हारे पेरेंट्स का भी। इधर फीमेल लीड पीछे मुड़कर देखती। इधर मेल लीड बोलता तुम सब कुछ लूज कर दिया है क्या। फीमेल लीड बोलती है आपको अभी भी लगता है कि मैंने किसी को मारा है कि हाँ मेरा यकीन करेगा भी कर। इधर वो रोने लगती है और उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही होती और पीछे सरकते रही, यहाँ से कूदने ही वाले होते। तभी मेल लीड एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है तुम पागल हो गई क्या, उसको हक करता है और नीचे बिठा देता है। इधर फीमेल लीड बोलते अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, मैं केयर नहीं करती, मुझे मरना है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, तुमको और क्या जानना है। तो मेल लीड बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते और दोनों के आंखों में आंसू होता और एपिसोड एकदम से खत्म हो जाता है। ये बहुत के ड्रामा बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके रेटिंग काफ़ी अच्छे हैं नहीं वरना व्यूअरशिप अच्छी है और ना ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं मेरे वीडियो में भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और ये मेल लीड मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मेरी माय हस्बैंड, इसका ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय गाइस।